इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वाटर का रासायनिक सूत्र जो है इनमें से कीजिएगा H2O। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी H2O। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। दोस्तों, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है टोटल 7। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में सबसे बड़ी ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा बृहस्पति ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाते हैं 7 मई के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 7 मई के दिन। देखिए अगला सवाल, नदियों का देवता किसे कहते हैं। दोस्तों, नदियों का देवता जो है इनमें से कहलाती है गंगा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, जो कि नदियों की देवता कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा का चुनाव किसकी अधिकृत समिति द्वारा होती है। तो लोकसभा का चुनाव जो है इनमें से होती है चुनाव आयोग के अधिकृत समिति द्वारा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग के समिति द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी। तो नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले इनमें से हो जाएंगे हर्बर्ट हेनरी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट हेनरी ने सबसे पहले नेपच्यून ग्रह के बारे में जानकारी दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी दवाइयों का अस्तित्व कब से पता चला था। तो किसी दवाइयों का अस्तित्व जो है सबसे पहले पता चला था 6वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 6वीं शताब्दी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पेट्रोलियम किससे बनता है। दोस्तों, पेट्रोलियम जो है यह बनते हैं तेल और गैस के मिश्रण से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी तेल और गैस के मिश्रण से बनते हैं पेट्रोलियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी 5 जून का दिन, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एटम बम का पहला परीक्षण कब किया गया था। तो एटम बम का सबसे पहला परीक्षण जो है इनमें से हुआ था 1945 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1945 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है। दोस्तों, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक जो कि इनमें से कहलाएगा कार्बन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन, जो कि पेट्रोलियम का प्रमुख घटक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी जीवों का समान अधिकार किस सिद्धांत किसने दिया था। देखिए सभी जीवों का समान अधिकार का सिद्धांत देने वाले इनमें से हो जाएंगे डार्विन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इंडियन ओशन में सबसे बड़ी द्वीप जो है इनमें से कीजिएगा मदागास्कर द्वीप। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी मदागास्कर, जो कि इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कीजिएगा गंगा नदी, जो कि भारत की वर्तमान में सबसे लंबी नदी है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं ऑप्शन नंबर सी 8 मई के दिन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो कि इनमें से कीजिएगा राकेश शर्मा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए राकेश शर्मा, जो कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था। देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति थे इनमें से कीजिएगा एडमंड हिलेरी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी एडमंड हिलेरी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का सबसे पहला व्यक्ति था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, पैठ क्या है। दोस्तों, पैठ क्या है। तो पैठ जो है यह एक प्रकार की उपभोक्ता की खपत करने की आदत है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो संविधान सभा की अध्यक्षता जो है इनमें से करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा की अध्यक्षता करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक का लेखक कौन है? तो गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? दिल्ली, वाराणसी, अमृतसर या फिर जयपुर में? तो स्वर्ण मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा अमृतसर में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृतसर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कोहिनूर हीरा किसके पास था? तो कोहिनूर हीरा जो था यह महाराजा रंजीत सिंह के पास था। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इस सवाल का उत्तर किसने दिया था? देखिए आसमान का रंग नीला क्यों होता है, इस सवाल का उत्तर देने वाले इनमें से हो जाएंगे सर आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर आइजैक न्यूटन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जो भारत देश की सबसे बड़ी मेला है इनमें से कीजिएगा कुंभ मेला। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुंभ मेला। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बंगाल की खाड़ी का नाम किससे लिया गया है? दोस्तों बंगाल की खाड़ी का नाम जो है यह लिया गया है बंगाल के राजा के नाम पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के राजा के नाम पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जय हिंद का उद्घोषक कौन था? तो जय हिंद का उद्घोषक यानी कि नारा देने वाले या फिर कहने वाले, तो इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारतीय सेना में सर्वोच्च सम्मान जो है इनमें से कीजिएगा परमवीर चक्र। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परमवीर चक्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद भवन किसने डिजाइन किया? तो संसद भवन के डिज़ाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे एडवर्ड लुटियंस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, एडवर्ड लुटियंस जिन्होंने संसद भवन को डिज़ाइन किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, वसंत पंचमी किस देवता की पूजा का दिन है? तो वसंत पंचमी जो है इनमें से सरस्वती देवी की पूजा का दिन है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई जो है इनमें से कीजिएगा 8,848 मीटर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8,848 मीटर। देखिए अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है हुआ था महू में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, महू में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, WC बनर्जी, जो कि सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला? तो जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में दर्जा जो मिला था यह 1950 में मिला था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, आधुनिक भारतीय राजनीति पर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आधुनिक भारतीय राजनीति पर पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे BD सावरकर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, BD सावरकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागर जो है इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाते हैं 29 अगस्त के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 29 अगस्त के दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सन 2008 में गंगा जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? अमेरिका, रोम, फिनलैंड या फिर न्यूयॉर्क को? तो देखिए 7 पहाड़ियों का नगर जो है इनमें से कहलाती है रोम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रोम, जो कि 7 पहाड़ियों का नगर कहलाती है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, वारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो वारी वंश की लड़ाई की बात करें तो यह हुआ था 1760 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1760 में जो है वारी वंश की लड़ाई लड़ी गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, जम्मू कश्मीर या फिर उड़ीसा में? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है इनमें से स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असम राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, पीर पंजाब रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाब रेलवे सुरंग इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। पंजाब नहीं पंजाल होगा, ठीक है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहाँ पर स्थित है? रांची, देहरादून, लखनऊ या फिर हैदराबाद? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी की बात करें तो इनमें से स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, देहरादून में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़? तो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट जो है इनमें से स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यूपी में। देखिए अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह आधारित है इनमें से ऑप्शन नंबर ए हिरोड डोमर पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिरोड डोमर पर। देखिए आपका अगला सवाल है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होती है इनमें से हो जाएगा घेंघे रोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, घेंघे रोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाई जाती है? तो हर साल जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है मनाते हैं 8 मई के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 8 मई के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? तो यूनेस्को ने जो है मंदिर जिसको कि विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है तो इनमें से हो जाएगा महाबोधि मंदिर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाबोधि मंदिर, बोधि मंदिर। देखिए आपका अगला सवाल, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कब एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है नई भू राजस्व पद्धति जो है लागू किया था 1772 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1772 में। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? दोस्तों मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो है यह हुआ था 1776 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1776 में। देखिए आपका अगला सवाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो द एशियाटिक ऑफ सोसाइटी बंगाल की स्थापना जो है यह हुआ था 1874 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1874 में। देखिए आपका अगला सवाल, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जोनाथन डंकन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जोनाथन डंकन ने स्थापना किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1780 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1780 में। देखिए आपका अगला सवाल, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया था? तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह हुआ था 1774 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1774 में। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से लड़ा गया था? तो प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध जो है यह हुआ था 1775 से लेकर 1782 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1775 से लेकर 82 के बीच में। देखिए आपका अगला सवाल, पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है यह पारित हुआ था 1784 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1784 में। देखिए आपका अगला सवाल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई थी? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ था 1772 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1772 में। चलिए अगला सवाल, कृषि योजना लागू कब किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब हुआ था? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।